जो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आईएएस संतोष वर्मा को लेकर बड़ी खबर यह है कि फर्जीवाड़े में संतोष वर्मा का साथ देने वाले 2 जज निलंबित हो गए हैं। दोनों के खिलाफ जांच की मंजूरी हो चुकी है। ये जज थे अमन भूरिया, ब्रजेंद्र रावत, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने जांच की मंजूरी भी दे दी है और आईएएस संतोष वर्मा ने जो पदोन्नति में फर्जीवाड़ा किया था, ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान दिया था, उसी से संबंधित ये कार्रवाई की गई है। संतोष वर्मा को जो आईएएस अवार्ड हुई थी, इसको लेकर उन्होंने गलत जानकारी दी थी और गलत जानकारी के लिए इससे पहले उन्होंने 2 जजों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें अमन भूरिया और ब्रजेंद्र रावत का जिक्र किया जाता है। अमन भूरिया से उन्होंने बात की क्योंकि अमन भूरिया सीजेएम थे। उनसे बात करके उन्होंने अपने मन मुताबिक जज के पास यानी कि ब्रजेंद्र रावत के पास ये केस ट्रांसफर करवाया और ब्रजेंद्र रावत ने उनको लेकर 2 ऑर्डर दिए, जिसमें पहला ऑर्डर बरी का था, उनके ऊपर जो शारीरिक शोषण का आरोप लगा था, और दूसरा जो ऑर्डर था वो राजीनामे का था। इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, मामला पुलिस के पास पहुंचा तो ब्रजेंद्र रावत ने खुद लिखित में इस बात की शिकायत की कि ये दोनों आदेश मैंने नहीं निकाले, ये फर्जी आदेश हैं, और आईएएस संतोष को जेल भेज दिया गया। 6 महीने की जेल उन्हें हुई, उसके बाद वापस छूट के आए, लेकिन फर्जीवाड़ा करने को लेकर उन्हें आईएएस अवार्ड हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने यूपीएससी को नहीं दी और वो आईएएस बने रहे। लिहाजा जब जांच हुई, पुलिस की एसआईटी ने इस मामले को लेकर जांच की तो तीनों की चैट से इस बात का खुलासा हुआ कि तीनों ही इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से इन पूरे मामलों को प्रभावित किया है, प्रभावित कर ऑर्डर निकलाए हैं। हालांकि बाद में ब्रजेंद्र रावत ने कहा कि ऑर्डर मेरे नहीं है, जिसके कारण आईएएस संतोष वर्मा को जेल हुई और उसके बाद वो जमानत पर छूट कर आए। वहीं ये जो बात की गई थी कि ये पूरा राजीनामा हो चुका है, जो आरोपी महिला जिसने आरोप लगाए थे उसने भी इस बात का खुलासा कर दिया था कि केस खत्म नहीं हुआ है, ये केस चल रहा है। तो ये भी पता चला कि वो जो एक और ऑर्डर था दूसरा राजीनामा का, वो भी फर्जी हो चुका है। चेतन सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आईएएस संतोष वर्मा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंदौर हाईकोर्ट की ओर से जिस तरीके से का जजमेंट सामने आया कि उनके सहयोग देने वाले जो दोनों जज हैं, उनके खिलाफ भी अब जांच की जाएगी, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जांच के साथ साथ उन्हें निलंबित करने के भी आदेश इंदौर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आईएएस संतोष वर्मा के जो साथ देने वाले 2 जज हैं, अब उन पर भी कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर यह भी कहा जाए कि इसको लेकर भी, संतोष वर्मा को लेकर मध्य प्रदेश के जो तमाम राजनेता हैं, उनकी ओर से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है और जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर भी केंद्र सरकार की ओर से एक्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चेतन सेठ का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और जरूरी खबरों की। एसोसिएट स्पॉन्सर